आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग इज़ यूज्ड टू सीक कन्फर्मेशन। जो स्पीकर है वो कुछ गेस करता है या एज्यूम करता है, और वो जिसके सामने बोल रहा है, जो ऑडियंस है, उससे वो परमिशन लेना चाहता है या कन्फर्मेशन करना चाहता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है। तो क्वेश्चन टैग यूज़ होगा हर समय कन्फर्मेशन निश्चित करने के लिए। जो स्पीकर बोल रहा है और जो ऑडियंस सुन रहा है, तो ये स्पीकर उनसे, जो सुन रहा है, उनसे निश्चित करना चाहता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है या वो जो गेस कर रहा है वो कंफर्म है। तो क्वेश्चन टैग में दो पार्ट होता है, एक है मेन क्लॉज, एक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का जो पार्ट रहेगा, तो मेन क्लॉज में क्या रहता है? अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर मेन क्लॉज नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द क्वेश्चन टैग ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये पूरा वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्ब अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वर्ब पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक बात है, ए सेंटेंस इज नेगेटिव इफ वी यूज नो, नॉट, नॉन एक्सेट्रा। हाँ, कोई सेंटेंस में अगर बैड आ गया, वीक आ गया, सॉरो आ गया, अगली आ गया, तो ये सेंटेंस को नेगेटिव नहीं करता है। सेंटेंस में नॉट रहेगा, नो रहेगा, तभी वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। The change from positive to negative and vice versa will be of the verb. जो verb रहेगा उसी का चेंज होगा। is होने से isn't या isn't होने से is हो जाएगा। And a pronoun will be used after the verb in the question tag. मेन क्लॉज में आपका अगर नाउन है तो वो नाउन नहीं बैठेगा। प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है तो वो नाउन क्वेश्चन टैग में नहीं बैठेगा। उस जगह पे वो वर्ब के बाद क्या बैठेगा? आपका प्रोनाउन बैठेगा। हम लोग रूल नंबर 1 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 में, इफ़ द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, अमित इज ए गुड बॉय। अमित इज ए गुड बॉय, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अमित। इज क्या है? वर्ब। ए गुड बॉय है प्रेडिकेट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो उसमें क्या है? वर्ब क्या है? इज। तो इस तरफ क्या हो गया? क्वेश्चन टैग का पार्ट में क्या हो गया? इजंट ही। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन जो रहता है उसमें एक रहेगा इज ही, एक में रहेगा इज अमित, एक में रहेगा इजेंट अमित, और एक में रहेगा इजेंट ही। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसमें से आपको चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा है। अमित इज ए गुड बॉय, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इजेंट ही, क्योंकि इज वहाँ पे पॉजिटिव है, वो पार्ट मेन क्लॉज का पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्वेश्चन टैग का जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इज वर्ब है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में वर्ब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। और अमित बॉय है इसीलिए वो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन का नेगेटिव क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा, कांट यू। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, यहाँ पे वर्ब क्या है? हैज़ है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैजेंट ही। द पीएम इज कमिंग हियर टुमारो, अभी एट प्रेजेंट हमारा जो पीएम है वो मेल पर्सन है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इजेंट ही हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट हमारा प्रेसिडेंट फेमिनाइन है, फीमेल है, तो अगर वहाँ पे होता द प्रेसिडेंट इज कमिंग हियर टुमारो, तो वहाँ पे क्या होता? इजेंट शी होता। ठीक है। रवि वुड लाइक टू गो देयर, रवि वुड लाइक टू गो देयर, वुडेंट ही, वुड का नेगेटिव क्या हो जाएगा? वुडेंट ही। यू विल डू दिस, यहाँ पे थोड़ा देखना है ध्यान से। यू विल डू दिस, यहाँ पे विल का नेगेटिव विलेंट नहीं होता है, विल का नेगेटिव क्या है? ओंट है,
You will do this, won't you? They have a dog. They have a dog. Haven't they? Have के लिए क्या हो गया? haven't हो गया, और they as it is बैठ गया. These are for sale. These are for sale. तो आर के लिए क्या हो गया? आरेंट हो गया, और दीज के लिए दीज नहीं होगा, दीज के लिए दे होगा. ये ध्यान रखना है. अगर दीज सब्जेक्ट है तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग का पार्ट में दे यूज होगा. दीज आर फॉर सेल, आरेंट दे. वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री. हम लोगों को देश के लिए काम करना है, देश का सेवा करना है. वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री. ऑट, ऑट का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ऑटेंट वी. ठीक है. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या है? इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव, अगर मेन क्लॉज में नेगेटिव है तो देन द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. सुमन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट. सुमन इज नॉट ए गुड स्टूडेंट. इज नॉट है मतलब नेगेटिव है, तो इसीलिए क्या हो गया? इज ही. इज सुमन नहीं होगा, इज ही होगा, प्रोनाउन यूज होगा. अमोल कांट स्पीक हिंदी. कैन ही. कांट है इसीलिए कैन हो गया, कैन ही. यू नीड नॉट कम. तुमको आने का जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट कम. नीड यू. दे विल नॉट गो. विल दे. विल नॉट है इसीलिए इस तरफ क्या हो गया? क्वेश्चन टैग के तरफ विल दे. दे हैवेंट रेड द बुक. तो हैवेंट है इसीलिए क्वेश्चन टैग में क्या हो गया? हैव यू हो गया. यू हैवेंट रेड द बुक, हैव यू. द कैप्टन डिड नॉट एग्री टू दिस. डिड नॉट है, डिडेंट है, तो अभी क्या हो जाएगा? डिडेंट के जगह पे डिड हो गया क्वेश्चन टैग में, और ही होगा. यहाँ पे एक चीज़ जानना होगा, जहाँ पे जेंडर बताया नहीं होगा वहाँ पे हर समय मास्कुलाइन जेंडर होगा. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, शॉपकीपर, नेबर, फ्रेंड, टीचर, हर एक के लिए क्या होगा? आपका ही होगा. अगर जेंडर बता रहेगा तो अकॉर्डिंग टू जेंडर होगा, लेकिन वेयर द जेंडर इज नॉट टोल्ड ऑलवेज यूज मास्कुलाइन जेंडर. यू डोंट नो हिम. यू डोंट नो हिम, तो क्या हो जाएगा आंसर? डू यू. डोंट का पॉजिटिव क्या होगा? डू होगा, और यू एज इट इज बैठ जाएगा. दे हैवेंट एनी हाउस. दे हैवेंट एनी हाउस. हैवेंट का नेगेटिव, हैवेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, और दे सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग में भी दे यूज होगा. दैट इज नॉट करेक्ट, तो वाज, लेकिन दैट के जगह पे क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा. तो दो चीज़ है, दीज होने से दे हो जाएगा, और दैट होने से इट हो जाएगा. ठीक है. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या है? When there is no auxiliary, the question tag will have. अगर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी नहीं है, अगर वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो सेंटेंस कैसे यूज होगा? तब क्या होगा? डू, डज, डिड, डोंट, डजंट, डिडेंट, ये वर्ड यूज होगा. कैसे यूज होगा? अगर मेन क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा. किसके लिए डू होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के लिए डू होगा. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के लिए भी डू होगा. यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में यूज होता है यू, तो यू के लिए क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा. और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, उसके लिए भी डू हो जाएगा. आई डू, वी डू, यू डू या दे डू. थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर के लिए जैसे ही या शी के लिए डज यूज होगा, और पास्ट टेंस होने से डिड हो जाएगा. तो मेन क्लॉज नेगेटिव होने से डू, डज, डिड क्वेश्चन टैग में यूज होगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन. जैसे पर्सन रहेगा उस हिसाब से डू, डज या डिड होगा. और क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव होगा तो मेन क्लॉज अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डोंट, डजंट, डिडेंट होगा. डोंट, डजंट, डिडेंट.
ये डोंट किस लिए होगा? आगे की तरह ही फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर या प्लूरल उसके लिए डोंट हो जाएगा, यू के लिए भी डोंट होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे उसके लिए भी डोंट होगा। और डजेंट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही या शी के लिए डजेंट होगा, और डिडेंट हो जाएगा आपका पास्ट टेंस के लिए। एग्जाम्पल नीचे है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दे वेंट टू दिल्ली, पहले देखना है ये सेंटेंस दे वेंट टू दिल्ली, इसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसमें मेन वर्ब है वो है वेंट। दे वेंट टू दिल्ली, और इस तरफ जो मेन क्लॉज वाला पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो पहला देखना है कि हमारा इसमें कोई ऑक्सिलरी है कि नहीं है। तो दे वेंट टू दिल्ली, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसमें एक मेन वर्ब है वो है वेंट। अच्छा, सेकेंड थिंग देखना है कि मेन क्लॉज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेन क्लॉज क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पे नो नॉट यूज नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। थर्ड थिंग हमको क्या देखना है? सेंटेंस कौन सा टेंस में है? दे वेंट, वेंट मतलब पास्ट टेंस, इसीलिए क्या हो जाएगा? डिडेंट दे। फिर से समझ लीजिए आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही केम टू द पार्टी, ही केम टू द पार्टी, ये पार्ट भी क्या है? आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? केम है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, और ये पार्ट में आपका पास्ट टेंस में है। कम का पास्ट टेंस केम हो गया, ही केम टू द पार्टी, तो क्या हो जाएगा? डिडेंट ही। ही स्पीक्स फ्रेंच वेल, अभी देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ही, और स्पीक्स क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, तो ही स्पीक्स, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में होने के कारण डजेंट ही होगा। पास्ट टेंस होने थे ही स्पोक होने से तब डिडेंट ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए ही स्पीक्स है, स्पीक्स प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए डजेंट ही होगा। दे आर होने से आर एंड दे, एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, आर एंड दे। यू आर वर्किंग, आर एंड यू। ही इज सिंगिंग, इजेंट ही। तो हर एक के साथ क्या होगा? जिस तरह से वर्ब रहेगा उस तरह से क्वेश्चन टैग में चेंज आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है आई एम, एम का नेगेटिव आरेंट होगा, कभी भी एमेंट नहीं होगा। आई का नेगेटिव क्या होगा? एम, आरेंट होगा, एमेंट नहीं होगा। आई एम योर टीचर, आरेंट आई। ये बहुत गलत हो जाता है, स्टूडेंट लोग एमेंट लिख के आते हैं, लेकिन एमेंट नहीं होगा, एमेंट गलत इंग्लिश है। इंग्लिश ठीक क्या है? आरेंट। आई एम योर टीचर, आरेंट आई। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, when there are two auxiliary in the verb, when there are two auxiliary in the verb, only the first auxiliary is used in the formation of the question tag. अगर दो ऑक्सिलरी रहेगा, दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो क्वेश्चन टैग में कौन सा यूज होगा? पहला वाला यूज होगा, सेकेंड वाला यूज नहीं होगा। सेकेंड वाला से हम लोग क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे। जैसे यू शुड हैव डन दिस, तुमको ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस। तो वहाँ पे दो वर्ब है, एक शुडेंट या हैवेंट, तो हैवेंट यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल से फर्स्ट ऑक्सिलरी को क्वेश्चन टैग में यूज करना है, इसीलिए शुडेंट यू हो गया। द गर्ल हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, अभी यहाँ पे क्या है? हैज है, बीन है, तो इसीलिए क्या यूज हो जाएगा? हैजंट शी। समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट अगर दो ऑक्सिलरी रहेगा तो हर समय पहला ऑक्सिलरी यूज करना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, सेकेंड वाले से कभी भी यूज नहीं होगा। रूल नंबर 5, for everyone and everybody as subject of the main clause, the pronoun of the question tag must contain the। अगर everyone everybody रहेगा as subject of the main clause, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग यूज होगा वो दे यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एवरीबडी एवरीवन
किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो व्यक्ति के बारे में बोलने के कारण उसका क्या हो जाएगा, दे यूज हो जाएगा। लेकिन अभी सभी कोई सोचेगा एवरीबडी एवरीवन तो सिंगुलर है, लेकिन नहीं, सिंगुलर होने पर भी क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, प्लूरल दे यूज हो जाएगा। एवरीबडी कांट बी वाइज, तो कांट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, और एवरीबडी के लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि एवरीबडी डिटरमाइंस ए पर्सन। एवरीवन रश्ड एट द डोर, हर एक कोई दरवाजे के तरफ दौड़ के गया, रश्ड एट द डोर। यहाँ पे देखना है एवरीवन के लिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और क्या है, ये जो मेन क्लॉज वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। थर्ड थिंग क्या देखना है, मेन क्लॉज वाला पार्ट आपका पास्ट टेंस में है, रश्ड पास्ट टेंस, तो मेन क्लॉज वाला पार्ट पास्ट टेंस होने के कारण क्या हो जाएगा, डिडेंट दे होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये फिफ्थ का सेकंड एग्जांपल, रूल नंबर 5 का सेकंड एग्जांपल, एवरीवन रश्ड एट द डोर। यहाँ पे एवरीवन क्या हो जाएगा, एवरीवन के लिए हम लोग दे यूज कर रहे हैं। एवरीवन रश्ड एट द डोर, ये पार्ट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड थिंग हम लोगों को देखना है, यहाँ पे वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए क्या हो गया, डिडेंट यूज हुआ। नेक्स्ट रूल नंबर 6 में, फॉर एवरीथिंग इन द मेन क्लॉज इट शुड बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। एवरीथिंग है, अगर एवरीथिंग मेन क्लॉज में रहेगा तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। किस लिए ईट होगा, क्योंकि एवरीथिंग किसी वस्तु के बारे में बताता है, कोई थिंग के बारे में, कोई चीज़ के बारे में। यहाँ पे कोई पर्सन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कोई थिंग यूज हो रहा है। तो एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल, हर एक चीज़ सुंदर लग रहा था, एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल। अभी देखना है, एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। एवरीथिंग के कारण लास्ट में जो वर्ड यूज होगा क्वेश्चन टैग में वो क्या होगा, इट यूज होगा, क्योंकि एवरीथिंग कोई थिंग के बारे में, कोई वस्तु के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे वर्ब कौन सा है, लुक्ड है, तो लुक्ड क्या है, पास्ट टेंस है, ईडी है, पास्ट टेंस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डिडेंट इट। एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टुडे, हर एक कुछ आज गलत हो गया। एवरीथिंग हैज़, यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज़ है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, हैजेंट हो जाएगा, और एवरीथिंग के लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग टुडे, हैजेंट इट। रूल नंबर 7 में, द टैग फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विथ विल प्लस यू। अभी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे कोई ऑर्डर हो, कोई रिक्वेस्ट हो, उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलने से क्वेश्चन टैग में जो यूज होगा वो विल यूज होगा और साथ में यू यूज होगा, तो दोनों फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर ए में देखिए, मेन क्लॉज अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मेन क्लॉज अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना ही है, वहाँ पे मेन क्लॉज और नेगेटिव नहीं होगा। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेन क्लॉज अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कभी भी क्वेश्चन टैग का जो पार्ट है वो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर इसमें क्या है कि ऑर्डर है, क्लोज द डोर। अभी हम लोग विल यू भी लिख सकते हैं, ओंट यू भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। लेकिन डोंट गो देयर ये क्या है, नेगेटिव है, डोंट नेगेटिव है, गो देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू होगा, ओंट यू नहीं होगा। ध्यान से समझिए, क्लोज द डोर में ये पार्ट पॉजिटिव है, इसीलिए क्या हो जाएगा, विल यू या ओंट यू, कोई भी एक लिखने से सही है। लेकिन डोंट गो देयर वहाँ पे आप अगर ओंट यू लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। किस लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होना ही होगा, वहाँ पे पॉजिटिव लिखना होगा और विल यू होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट
स्टेटमेंट विथ नो एडजेक्टिव, जो वर्ड इटसेल्फ अपने आप को नो बताता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे नन, नो वन, नथिंग, हार्डली, बियरली, स्केर्सली, सेल्डम, नोवेयर कॉन्वे नेगेटिव आइडिया, दे विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये वर्ड सब इटसेल्फ नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, नो वन कोई नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, हार्डली, बियरली, स्केर्सली मतलब होता है थोड़े के लिए, थोड़ा सा, सेल्डम मतलब कभी कभार, नोवेयर मतलब कहीं नहीं। ये वर्ड इटसेल्फ नेगेटिव है, इसीलिए इसके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे नो बुक इज अलाउड, तो इज है, नो बुक नेगेटिव हो गया, नो बुक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इज इट। अभी इट किस लिए हुआ, इट इसलिए हुआ क्योंकि बुक है, तो बुक कोई चीज़ है, इसीलिए इट हो गया। नो बुक इज अलाउड, ध्यान से देखना होगा ये सेंटेंस, नो बुक इज अलाउड, तो इज क्या है, इज नॉट है वहाँ पे, तो नेगेटिव हो गया, इसीलिए क्वेश्चन टैग क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, इज इट। नॉन कुड टेल द एड्रेस, नॉन कुड है, तो नॉन कुड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इसीलिए इस तरफ क्वेश्चन टैग के तरफ क्या हो गया, कुड हो गया। और नॉन कोई भी, तो एड्रेस कोई पर्सन बताएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। नॉन कुड टेल द एड्रेस, कुड दे। यहाँ पे नॉन इंडिकेट कर रहा है एक से ज़्यादा के लिए, तो वहाँ पे कुड ही नहीं होगा, क्यों, नॉन, नॉन मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा व्यक्ति, इसीलिए क्या हो गया वहाँ पे दे, प्लूरल यूज हुआ है। नॉन कुड टेल द एड्रेस, कुड दे। यू मेट नो वन देयर, अभी इस सेंटेंस को, थर्ड वाला सेंटेंस को, यू मेट नो वन देयर, यहाँ पे नेगेटिव है, नो यूज हुआ है मेन क्लॉज में, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पहला। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी या मोडाल्स नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेट है, जो मीट का पास्ट टेंस है, तो इसीलिए क्या हो गया, मेन क्लॉज पास्ट टेंस हो गया, इसीलिए क्वेश्चन टैग क्या हो गया, डिड यूज हुआ है। डिड किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि मेन क्लॉज नेगेटिव है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हो गया, क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में डिड, और जो सब्जेक्ट है यू, वो यू यूज हो गया। नथिंग वाज सेड, नथिंग वाज सेड, तो नथिंग के लिए क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, इसीलिए क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में वाज यूज हुआ है, और नथिंग वाज सेड, सेड वहाँ पे क्या है, सेड मतलब कुछ बात नहीं बोला गया है, कुछ बात नहीं बोला गया, इसीलिए क्या यूज हो रहा है, ईट यूज हो रहा है। ही हार्डली स्मोक्स, तो ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, ही हार्डली स्मोक्स प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए डज ही। यू हार्डली नो हर, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, और क्या है आगे वाला सेंटेंस, यू हार्डली, ही हार्डली स्मोक, वहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुआ है, देखना है वहाँ पे थर्ड पर्सन यूज हुआ है, इसीलिए क्या हो गया है, डज यूज हुआ है, और यू सेकेंड पर्सन है, इसीलिए क्या यूज हुआ है, डू यू। डज यू नहीं होता है, यू हार्डली नो हर, डू यू। ही स्केर्सली स्पीक्स विथ हर, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही यूज हुआ है, ही स्केर्सली स्पीक्स विथ हर, तो क्या हो जाएगा, डज ही। क्यों डज हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए डज ही। यू सेल्डम कम हियर, सेम रूल, यू सेल्डम कम हियर प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए डू यू। ही गोज नोवेयर नाउ ए डेज, ही गोज, गोज मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डज ही। नेक्स्ट, when anybody, anyone, no one, nobody, none, neither are used as subject, the question tag will have they. अगर सब्जेक्ट में anybody, anyone, no one, nobody यूज होगा, तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग का लास्ट पार्ट में जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका दे होगा। किस लिए दे होगा, क्योंकि ये हर एक वर्ड कोई पर्सन को इंडिकेट करता है,
एनीबडी कोई पर्सन होगा, एनीवन कोई पर्सन होगा, नोबडी कोई पर्सन होगा। तो ये हर एक वर्ड क्या है, कोई पर्सन को इंडिकेट करता है, और पर्सन को इंडिकेट करने के कारण जो क्वेश्चन टैग का लास्ट में जहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा दे। एनीबडी कैन क्रॉस द रिवर, अभी एनीबडी कैन क्रॉस द रिवर ये क्या है, आपका पॉजिटिव पार्ट है, इसीलिए कांट दे हो गया। एनीवन कुड हैव डन इट, एनीवन कुड हैव डन इट, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, इसीलिए इस तरफ क्या हो गया, कुडेंट दे हो गया। नो वन वुड ऑब्जेक्ट, नो वन, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नो वन नेगेटिव है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग के तरफ क्या हो जाएगा, वुड दे, नो वन वुड ऑब्जेक्ट वुड दे। नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, ये सेंटेंस ध्यान से देखना है। नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, कंप्लेंट, जो पास्ट टेंस में है। अभी नाइदर क्या है, नेगेटिव है, तो मेन अभी क्वेश्चन टैग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, तो ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी या मोडाल्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब होने के कारण वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि कंप्लेंट है, तो इसीलिए क्या हो गया, डिड दे। नन केम टू हिज हेल्प, नन कोई भी नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, केम पास्ट टेंस में है, सेम एग्जाम्पल वो आगे वाला के साथ, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट डिड दे, नन केम टू हिज हेल्प डिड दे। यहाँ पे क्या है, नन केम टू हिज हेल्प, कोई भी उसके हेल्प के लिए नहीं आया, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, पहला देखना है ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नन है। दूसरा बात क्या है, ये सेंटेंस में कोई वर्ब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब है, वो क्या है, केम है। केम क्या है, पास्ट टेंस ऑफ कम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डिड दे। नोबडी हैज एवर सेड दिस, इसको ध्यान से देखना है, नोबडी हैज एवर सेड दिस, अभी हैज है इधर, तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में हैज होना था, लेकिन नहीं, क्योंकि हैव है, वहाँ पर क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन में क्या यूज होगा, नोबडी होने से हैव हो जाएगा, तो नोबडी होने से क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, तो दे होने के कारण क्या हो गया, हैव दे। हैज दे कभी भी यूज नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोबडी हैज एवर सेड दिस, किसी ने ये बात कभी नहीं बोला, यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज है, तो कोई भी बोलेगा सर उधर पे भी हैज़ होना चाहिए, क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में भी हैज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो नोबडी है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे हैज़ होना चाहिए। नहीं, वहाँ पे हैज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन टैग वाला पार्ट में जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो प्लूरल है, तो दे यूज़ हो रहा है, दे के साथ कभी भी हैज़ यूज़ नहीं होता है, क्योंकि दे प्लूरल है और हैज़ सिंगुलर है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, दे को तो हमको रखना ही होगा, क्योंकि दे फिक्स्ड है, तो इसीलिए उसके साथ क्या यूज़ करना होगा, हैव। नोबडी हैज़ एवर सेड दिस, हैव दे। नंबर 10, व्हेन लेट मीन्स अ सजेशन, लेट अगर सजेशन बताएगा, किसी को हम लोग सजेशन दे रहे हैं, लेट अगर सजेशन बताएगा, द क्वेश्चन टैग बिगिंस विथ शैल प्लस वी, तो क्वेश्चन टैग में फिक्स्ड क्या हो जाएगा, शैल और वी। हाँ, अगर हमको याद रखना है कि ये सजेशन है या परमिशन है, परमिशन होने से रूल अलग हो जाएगा, सजेशन होने से भी रूल अलग हो जाएगा। लेट्स गो देयर, चलो हमको वहाँ जाना चाहिए, तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, शैल वी। लेट्स फिनिश द जॉब, वो भी हो जाएगा शैल वी, क्योंकि दोनों सजेशन दे रहा है। नंबर 11 में when late means a permission, the question tag begins with will plus you, अगर परमिशन होने से तब क्या हो जाएगा, will you हो जाएगा। जैसे let them play here, तुम परमिशन दे रहे हो किसी को, उनको यहाँ पे खेलने दो, let them play here, will you। let her come in, परमिशन दे रहे हैं, let her come in, तो will you हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो सेंटेंस है जिसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए, He will let her go home tomorrow,
अभी यहाँ पे विल यू या शैल वी यूज़ किस लिए नहीं हुआ ये सेंटेंस में? ये सेंटेंस में यूज़ नहीं होने का कारण ये है कि लेट से जब शुरू होगा तब वो रूल होगा, विल यू वाला या शैल वी वाला रूल आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो कभी भी वहाँ पे शैल वी या विल यू यूज़ नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, ही विल लेट हर गो होम टुमारो। ही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर वो सेंटेंस लेट से शुरू होता तो परमिशन या सजेशन का क्वेश्चन आता, लेकिन ये सेंटेंस तो सब्जेक्ट ही से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वो परमिशन और सजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या है? सिंपल वो सेंटेंस विल के जगह पे क्या हो जाएगा? ओंट हो जाएगा। ही विल लेट हर गो होम टुमारो। लेट से अगर शुरू होता है तभी वो क्वेश्चन अराइज होगा कि शैल वी लिखें या विल यू लिखें, तब वो क्वेश्चन अराइज होगा। लेकिन अगर वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, जैसे ही विल, यहाँ पे क्या है? ही सब्जेक्ट है, तो ही विल लेट हर गो होम टुमारो, तो यहाँ पे हमको और विल यू या शैल वी यूज़ नहीं करना है। हमको क्या करना है? विल का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ओन और ही। इफ द, अगर नेक्स्ट रूल नंबर 12, अगर मेन क्लॉज में दिस या दैट यूज होगा तो क्वेश्चन टैग में इट यूज होगा। क्यों? क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ क्या होगा? क्वेश्चन टैग में इट यूज होगा। और दीज और दोज यूज होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा? दे यूज होगा। क्यों? दीज और दोज प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ क्या यूज होगा? दे यूज होगा। दिस और दैट इज ए बिग हाउस, तो दिस या दैट इज ए बिग हाउस, तो यहाँ पे क्या हो गया? बिग हाउस, कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो कोई सामान है, इसीलिए क्या हो गया? इट हो गया। और इज के लिए क्या हो गया? इजेंट हो गया। दिस और दैट इज ए बिग हाउस, इजेंट इट। और दीज और दोज आर टॉयज, तो क्या हो जाएगा? आरेंट दे। क्यों? दीज और दोज प्लूरल है तो आर यूज हुआ, और आर यूज होने के कारण क्या हो गया? आरेंट। और टॉय, दीज या दोज के लिए क्या हो जाएगा? दे यूज होगा। अभी कोई भी बोलेगा सर टॉयज तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, टॉयज तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ इट क्यों नहीं यूज हुआ? इट इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे आपका दीज और दोज है। दीज और दोज होने के कारण वो क्या बता रहा है? आगे भी हम लोगों ने सीखा, या दीज और दोज होने से क्वेश्चन टैग में जो लास्ट एंड वाला प्रोनाउन होगा वो हर समय दे यूज होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? आरेंट दे। ठीक है, इसके साथ वो क्वेश्चन टैग का टोटल रूल्स कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग और प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मालूम हो जाएगा ये क्वेश्चन टैग किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर में आएगा, या उसको यूज़ कैसे करना है, ये पूरा बात आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मालूम